संविधान गौरव दिवस के तहत चल रहे 10 दिवसीय अभियान के अंतर्गत आज सुजानपुर टिहरा मंडल में पार्टी कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने अपने विचार साझा किए और संविधान की महत्वता और उसकी मूल भावना पर विस्तार से चर्चा की गई। राणा ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए इसके संरक्षण और सम्मान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान न केवल अधिकारों का प्रतीक है बल्कि कर्तव्यों की भी शिक्षा देता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अतीत में कांग्रेस ने संविधान की भावना के साथ बार-बार खिलवाड़ किया है। अपने वक्तव्य में राणा ने भारतीय जनता पार्टी की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा ने संविधान के संरक्षण के लिए निरंतर काम किया है। उन्होंने इसे संविधान की सच्ची रक्षक पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संविधान की मूल भावना को बनाए रखते हुए समाज के हर वर्ग को जागरूक करने का काम किया है। कार्यक्रम के दौरान राणा ने संविधान के मूल अधिकारों, कर्तव्यों और इसके महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और देश के विकास में योगदान दें। इस सोच, ये जो पूरे 10 दिन का अभियान संविधान को लेकर जो चलाया गया है और ये 25 जनवरी तक चलने वाला है, ये क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है, ये जो पिछले चुनाव हुए 2024 के, पूरे देश में देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश हुई है। इतिहास के जो पन्ने होते हैं उनको मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास जो लिखा गया उसको कैसे हटाएंगे आप? ये सही है कि नवंबर महीने में 2049 में संविधान आपका तैयार हुआ और इसकी इंप्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 को हुई, जो अभी इस 26 तारीख को पूरे 75 वर्ष होने जा रहे हैं। 75 साल की इस यात्रा में देश कहां से चला, कहां पहुंचा, क्या क्या हुआ और किन किन लोगों का योगदान रहा, ये सारी चर्चाएं हम लोगों को करने की है। पूरा देश जानता है, जैसे कि विक्रम जी ने कहा कि हिंदुस्तान में उस समय, तो आज की डेट तो मैं नहीं कह सकता, पर उस समय सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कोई थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनको जो संविधान बनाने की जो कमेटी बनाई गई उसका अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन इस संविधान की रचना रचने में लगे और आखिर ये संविधान तैयार हुआ। मैं कह सकता हूं कि भारत का संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि ये हमारे देश की आत्मा है। कई पहलू हैं। 1950 के बाद जब हिंदुस्तान में संविधान लागू हुआ, देश में चुनाव होना शुरू हुए। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो कई मैक्सिमम राज्यों में जो सरकारें बनी उनमें नॉमिनेशन हुई। हम लोग पंजाब में थे, तो पंजाब में पहली जो सरकार बनी नॉमिनेटेड सरकार थी, उसमें डॉक्टर गोपी चंद भार्गव पहले मुख्यमंत्री नॉमिनेट हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनकी बात करें तो कांग्रेस ने उनको किस तरीके से अपमानित किया और 1952 में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने मिलकर नेहरू की सीधी निगरानी में, उनकी इंटरफेरेंस से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए
बाबा साहिब के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पीए थे नारायण राव काजरोलकर, उनको भीमराव के खिलाफ जो है चुनाव में उतारा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट कर रहे थे और 74,333 वोट जो हैं उनको रिजेक्ट ही करवा दिए, को हराया गया। और जब वो लोकसभा में जीते भी तो जो इंपॉर्टेंट कमेटियां थी जिसमें विदेश मामलों को लेकर और रक्षा मामलों को लेकर, उस कमेटियों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महरूम रखा गया, बाहर कर दिया गया ताकि उनकी दखल ना रहे। इसका मतलब है कि उनकी इंटेंशन जो है ये थी कि आदमी कहीं आगे ना आ जाए, हमारे लिए खतरा ना बन जाए। उनको रोकने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे गए और जब उनकी देहांत हुआ तो उनके जो 26 अलीपुर रोड पर जो उनका निवास था उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने से भी मना कर दिया। अब दूसरा पहलू देखो कि उनकी कांग्रेस की इंटेंशन है कि बार बार उनको रोकती रही, उनको हराती रही, उनको बाहर करती रही। और मोदी जी का सोच और भारतीय जनता पार्टी का सोच देखिए कि 2016 में इन्होंने ये जो स्मारक बनना था, जो इनका निवास स्थान था, उसको बनाना शुरू किया और 2018 में मुकम्मल हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में उसको समर्पित किया गया। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 स्थलों को पहचान की गई और उन्हें पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया। पहला, जहां उनकी जन्मभूमि थी महू मध्य प्रदेश में, उसे एक प्रमुख स्मारक बनाया गया। जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी लंदन में, वहां बनाया गया। तीसरा, जहां नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि के नाम से उनको वहां पर बनाया गया। चौथा, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली में बनाया गया। और 5वां जो है चैतन्य भूमि मुंबई में, जहां उनकी समाधि बनाई गई। ये सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए और